ठीक है, ये मैं धो दूंगी, मैं धो दूंगी, ये वो मैं धो दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले सॉरी, रीज़न क्या है सॉरी बोलने का वो सबको पता है, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है। मैंने ना ही जो बड़ी दिवाली का व्लॉग डाला, ना ही विश्वकर्मा डे वगैरह का किसी चीज़ का व्लॉग वगैरह नहीं डाला मैंने बेसिकली। तो रीज़न मैं थोड़ा आराम से बता दूंगी आपको, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। पहले मैं आपको आज की तारीख बता देती हूँ। आज है 16 नवंबर, मंगलवार है आज। तो आज हम जा रहे हैं भादरा, नाम भूल जाती हूँ यार मैं। भादरा जा रहे हैं दीशु का मत्था टेकवाने के लिए। यहाँ पे वहाँ पे एक मंदिर है, तो उसकी मानता है हमारी कि बच्चा जब, जैसे कि सबको पता है कि दीशु अभी बोलना नहीं सीखी है और वो 2 साल की हो जाएगी फरवरी में, तो इस वजह से हम उसको वहाँ पे मत्था टेकवा के लेकर आएंगे। और बाकी सारी मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं क्यों नहीं डाला है, थोड़ा सा माइंड कहीं और ही चल रहा था। वो सारी बातें मैं आपको व्लॉग में धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो पहले ठंड आ गई है, गुड मॉर्निंग। और फिलहाल मैं तो चूल्हे के सामने बैठी हूँ और चाय चल रही थी जो मैंने फिनिश कर दी। स्वाद थी चाय, टेस्टी थी, मैंने बनाई थी। लस्सी बाल्टी में डाल के कटिया को पिला दी, पर अभी बच गई है तो फिर उसको भी पिलानी है। वो इधर ही नज़र रख रही है। और ये मंजू बेबे को भी उठा दिया गया है। मम्मी सबको ही उठा दिया बारी बारी कर करके, उठ लो पड़े रहोगे, दिन लिकट आया, बोल बोल के ठाई दे। अच्छा, मैं अब रीज़न बताती हूँ आपको। रीज़न सिंपल सा ये है कि सबको पता होगा कि भाई छोटी दिवाली वाले दिन हमने देखी थी कपिल की बाट। इंतज़ार किया था कपिल का बेसिकली, बट वो आया नहीं था। हमने बड़ी दिवाली वाले दिन भी उसका बहुत इंतज़ार किया, पर फिर वो आया नहीं। तो मनानी तो हमें वैसे भी नहीं थी, पर हमारा मूड और भी ज़्यादा ऑफ हो गया। और ना ही हमने हमारा मतलब कुछ भी नहीं मनाया, इतनी था। कपिल का वो था, वो भी नहीं आया। तो फिर वैसे भी व्लॉग वगैरह कुछ किया ही नहीं, तो व्लॉग किस चीज़ का मैं करती, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं किया। और फिर मैं नहीं चाहती थी कि अपनी दिवाली ऐसी बोरिंग सी गई है, तो हमारा व्लॉग देख के भाई दूसरे का भी ऐसा मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाए, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं किया। सेकंड चीज़, अब टेंशन ये आ गई है कि 20 तारीख को मेरा पेपर है और आज 16 तारीख है। फरीदाबाद तो वहाँ भी जाना है 19 को। अचानक से आ गई थी उनकी पेपर है और कपिल अभी लेने नहीं आ पा रहा मेरे को, इस वजह से फिर वो टेंशन कि अब वहाँ जाना पड़ेगा ट्रेन में। और कल परसों पता चला है कि कपिल को डेंगू हो गया है और वो हो गया है हॉस्पिटल में एडमिट। दीसू उठ गई, दीसू अरे 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 इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा रे दीसू रोए। अरे अरे गुड मॉर्निंग। कदे कदे तो रोका उठेगा, कदे कदे इतना राजी होकर उठेगा। गुड मॉर्निंग टेक्नोराम, गुड मॉर्निंग। इस तरह इब्नों का है ना राम राम, तो बोलने की कोशिश करेगी इब्राहिम राम। अरे कुत्ती 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 ऐसे सोएगा तू, ऐसे सोएगा। ओह ओह ओह। बाय बाय दीसू, दीसू, ए दीसू। शिले हाथ लगा दो इसके, पता चलना चाहिए इसने जाडा हो रहा है जाडा। तेरे मत्था टेकवाने के चक्कर में हमने जाडा मरने लग रहा है, तू नींद मारे हैं। फिलहाल हम मैं मतलब अभी पता चला था कि कपिल को डेंगू हो गया है। कल परसों ही पता चला, और परसों शाम के टाइम वो वहाँ पर दिल्ली में एडमिट हो गया है हॉस्पिटल में। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है, पर फिलहाल डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि वो नॉर्मल है, स्टेबल है। पहले उसकी प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, पर अब वो स्टेबल है। कपिल बोल रहा है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। पर फिर भी हम 19 को यहाँ से, मतलब उससे पहले अगर कपिल डिस्चार्ज हो गया तो वो यहीं आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो 19 को हम यहाँ से जाएंगे फरीदाबाद, 20 को पेपर दे के 21 को नरेला। और देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, और हो सकता है प्लान चेंज भी हो जाए। सस्पेंस नहीं खराब कर दिया मैंने अपना, कोई नहीं, चलेगा है, चलेगा।
काम करते हैं भाई, वो लोग के चक्कर में मम्मी से सुननी नहीं है हमें। ये तड़की तड़क मंगते लोग, और कोई काम नहीं है, झाड़ू पोछा लगा लो, हॉट सपोर्ट। तो जाने के लिए रेडी स्टडी गो। राम राम, मुंह से भी बोलो राम राम, बोल के भी दिखा दे। तो हम जाने के लिए हो गए हैं तैयार। कार तो कपिल की ही है, पर एक काका है वो बुलाए हैं, वो हमें मतलब वो कार को ड्राइव कर लेंगे और हमें ले जाएंगे। मैं, मम्मी और मंजू और दिशु जा रहे हैं। मंजू की टी शर्ट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, ऑल ओवर लुक। ये दिशु और मैंने करी है मैचिंग। छोटू को लेकर जाने की बात थी, पर छोटू ऐसी हालत में है। ऐसी हालत में बोल रहा था कि मेरे को जाना नहीं है, तो ज़बरदस्ती हो रही थी इसके साथ कि चल चल भाई, बाई चांस कार वगैरह में कोई दिक्कत हो जाए, अगर का आदमी होना चाहिए ना एक, तो ये नहीं मान रहा था। फिर पापा ने डांट वाट मारी, तो ये ऐसे यूँ कह रहा कच्चे कच्चे में ही जाऊँगा। पर अब इसका जाना कैंसिल ही हो गया, ये जा ही नहीं रहा है, अब खुश है ये। अभी काका तो आ गए हैं, लेकिन पहले चाय बन रही है। आज मैंने किया है न्यूड टाइप ऑफ मेकअप। ये ऐसे पिक्सल क्यों काट रही है इतने ज़्यादा। तो काका तो आ गए हैं, जो हमें अपने साथ जो गाड़ी को चला के लेके जाएंगे। पर उनके लिए चाय बन रही है। पापा, छोटू और काका चाय पियेंगे, मैं, मम्मी और मंजू नहीं पीने वाली हैं चाय। और मेकअप में मैंने आज किया है, कुछ भी नहीं किया है बेसिकली। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं रेगुलर बेस पे मेकअप नहीं करती हूँ। मैंने कुछ नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ अपनी मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाई है और आईब्रो फिल करी थी। ये बिंदी जो मैंने आई शेडो से ही ऐसे करके लगा ली थी। और एक न्यूड लिपस्टिक है, ये मार्स का स्माइल प्लीज़ शायद शेड है, ये मेरे को अच्छे से याद नहीं है, स्माइल प्लीज़ है। और उसके ऊपर मैंने ग्लोस अप्लाई किया है ताकि थोड़ा सा शाइनी सा लगे, क्योंकि विंटर है, विंटर में ग्लोसी मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी लिपस्टिक को हल्का हल्का मैंने लगाया है गालों पर भी। तो गाइस यहाँ पर ना हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे, और ये जो जैकेट वाले पर्सन थे ये काका थे, और ये हम गाँव से यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। ये मतलब लास्ट 2 घर थे हमारे गांव के। उसके बाद सीधा हमने बीच में कोई रास्ते में शूट वगैरह नहीं किया, सीधा हम ये मतलब भादरा के मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। और मम्मी यहाँ पर इनसे ये पूछ रही थी कि भाई पूजा वगैरह कैसे करनी है, क्योंकि मम्मी भी कपिल के बाद अभी आई थी, और किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, और छोटू भी यहीं पे रुका था। मम्मी ने मेरे को बोल दिया था कि तू अंदर ही बैठे रहो, तुम दोनों कार के कहीं मत आओ। छोटू तो अपनी मर्जी से ही नहीं आया था, और मेरे को मम्मी ने ही बोल दिया था कि तू यहीं रुक। तो यहाँ पे ना अंदर एक गली के अंदर जाके है ये मंदिर। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी थोड़ा सा अच्छा मानता वाला मंदिर होगा, वहाँ ये टॉय वगैरह की ठेली वगैरह तो लगी ही रहती है। तो ये बेसिकली मंदिर तो बहुत बड़ा है, पर उस मंदिर के अंदर छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। तो यहाँ से एंट्री होने के बाद ना ये आगे एक छोटा सा, यहाँ पे पहले ना ये बुढ़िया सी जो लेडीज़ दिख रही है, मम्मी इनके पीछे पीछे हो गई थी कि ये मुझे बताएंगी कि कैसे जोत लगानी है, कैसे नहीं करनी है पूजा। पर वो फिर बाद में बोली मुझे सुनाई नहीं देता बेटी। यहाँ पर ना जैसे प्रसाद को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मतलब एक थोड़ा बहुत प्रसाद यहाँ पे इसमें ये आंटी अब आगे चढ़ा देंगी। देख यहाँ पे कितना सब कुछ रखा हुआ है ना। तो मुझे तो पता नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं पाई थी। मम्मी ने मेरे को जितना बताया मैं उतना ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब छोटे इस वाले मंदिर पे चढ़ाने के बाद ये दूसरे वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे बड़े मंदिर में ये छोटे छोटे अलग से बने हुए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे पताशे जो होते हैं ना, पतासे, वो चढ़ाने थे। और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति वगैरह लगी हुई हैं। तो अभी देखो क्या होता है आगे जाके। यहाँ पे ना मतलब मेरे को एक्साइटमेंट बहुत थी कि मैं भी अंदर जाऊं, पर मैं जा ही नहीं पाई।
तो यहाँ दीशु ना इनसे पताशे मांग रही थी कि मुझे भी दे दो, ये नीचे मीठे मीठे देखकर। तो फिर उन्होंने क्या किया, हमारे वाले लिफाफे में से निकाल के और इसके हाथ में पूरा लिफाफा मतलब पकड़ा दिया था। फिर बाद में इसने कार के अंदर पताशे ही कर दिए थे सारी कार के अंदर। फिर ये ना गांव में क्या होता है, गांव में नहीं सारी जगह होता है लगभग मंदिर के और दीवार के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते, तो उसकी गोल घूम के आते हैं ना, परिक्रमा टाइप हो जाती है ये। तो यहाँ पे मंदिर के राउंड, अब समझ आया ना, मंदिर के पीछे पीछे से निकल कर आ गए। यहाँ पर एक ये कुआं था और इस कुएं में क्या करते क्या नहीं करते कोई आइडिया नहीं है, ना ही मुझे इसकी हिस्ट्री वगैरह पता है थोड़ी बहुत भी। और यहाँ पे ये है कि बच्चों से ना 7 बार ऐसे मिट्टी निकलवा के डालनी होती है, तो वही चल रहा था। यहाँ पे ये सब बच्चे तो बड़े बड़े थे, दिशु छोटी थी, तो मम्मी इसका हाथ लगवा के मम्मी डाल दी थी। वो भागने को हो रही, हर जगह भागना होता है इसे। उसके बाद ये मिट्टी के लिए खुशी बहुत है दिशु के मन में। अभी यहाँ पे दिशु की हाई के बगैर कोई व्लॉग पूरा होता ही नहीं है, तो इसको तो हाई करना ही करना था। और यहाँ पर ये सब मम्मी है ना, वापिस ही आ गई थी, हो गई थी मतलब पूजा वगैरह हो गई थी सारी की सारी। और यहाँ से दिशु के लिए लिया था एक बैट बॉल, प्लास्टिक का सिंपल सा बैट बॉल था। खेलती है, ज़्यादा खेलती नहीं है। और इनको लेने की कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे 10 रुपए की मिल, जो चीज़ हमें नेचुरली 10 रुपए की मिलती है ना, वो यहाँ पे 20 रुपए की देंगे। और ये कुछ अजीब सा टॉय लेके आई थी, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैं एक क्लिप मंगाऊंगी, बाद में किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको इस टॉय को, ये कैसे काम करता है। बड़ा ही फनी था, चुईया जैसी आवाज़ निकाल रहा था। यहाँ मैं अपना चेहरा देख रही थी कि यार पिंकी पिंकी सा लग रहा है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे को भी टीका लगाना है, तो दिशु के इतना बड़ा लगा हुआ था, तो मैंने दिशु का टीका लेकर थोड़ा सा और अपने माथे पे लगा लिया था। और इसके बाद हमारे पापा के एक दोस्त है, कपिल के पापा के, तो उनका घर रास्ते में पड़ता है, चैनपुरा नाम का एक गाँव है ये, तो यहीं पे हम इनके घर भी होके आए थे। बेसिकली अभी आपको ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये दूर तक ये काफ़ी बड़ा एरिया है, खेतों में आके बसे हुए हैं ये। तो एक दादी के 5-6 बेटे हैं और उनकी बहू और उनकी बेटे की बहुएं रहती है, मतलब छोटा सा अपना न्यारा ही एक गाँव अलग से बसा रखा है इन्होंने। ये मेरे को बहुत क्यूट लगा। इससे ये है ना ऐसे टेडी बियर जैसी आँखें थी इसकी। और यहाँ पे ये मम्मी इनके साथ ना बात कर रही है। और यहाँ पे मंजू बेबे थी, इस वजह से मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया, वरना होने से रहा था, क्योंकि मैं दूसरों के सामने कैमरा पकड़ने में थोड़ा शर्माती हूँ। फिर यहाँ पे हम इसको बहुत हाईलाइट हो रहे थे। ये मेरे को है ना, ये मतलब एक हिसाब से जेठानी लगती है मेरी, तो मुझे पकड़ के ले आई थी और पूछ रही थी, हम पहली बार मिले थे, तो पूछ रही थी भाई तुम्हारी शादी कैसे हुई है, लव मैरिज हुई है इतनी दूर कैसे, ये सारी डिटेल वगैरह, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, यही पूछते हैं अनजान व्यक्ति के साथ। वैसे यही काफ़ी सारे सवाल हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी मेरी मम्मी भी तो सास ही लगती है ना, उनके भी पैर वैर तो दबाएंगे। तो अब यहाँ पे ना मैं ये बोल रही थी कि ये मेरे को बहुत क्यूट लगता है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके टच वच करूँ, पर ये है ना कि दूसरों का कुत्ता है, कहीं पढ़ ले भाई। फिर वो बोले कि नहीं हाथ लगा ले। फिर देखो पूछ हिला रहा है, इसका मतलब इसको मतलब गुस्सा नहीं आ रहा था मेरे पे कि मैं इसको काट लूँगा। फिर उसके देख लो ये आधी लेडीज़ तो यहाँ पे हैं भी नहीं, और भी आती है, और यहाँ मतलब एक आधी तो खेत वगैरह में गई हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी थी। तो यहाँ पे ये मेरे से बात कर रहे थे आना फिर आना कभी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हम ज़्यादा देर घंटे भर भी नहीं रुक पाए थे इनके घर पे, क्योंकि हमारी मम्मी को भैंस का दूध वगैरह भी निकालना था ना घर जाने के बाद वापस। तो वो जो दादी कुर्सी पे बैठी हुई थी ना, उनके बच्चे हैं ये सारे, और ये हमें कार तक छोड़ने भी आए थे। मतलब अच्छा लग रहा था, हाँ भाई अटेंशन मिल रही थी काफ़ी ज़्यादा। और ये हम वापस घर के लिए चल पड़े हैं। हम अराउंड 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल लिए थे, 4-4:30 बजे तक घर पहुँचे। फिलहाल हम घर वापस आ गए हैं यहीं से, ऐसा लग रहा है यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो सेम सिचुएशन फिर
आ गई है, फिर आ गई है। तो फिर घर वापस आने के बाद भी चाय लवर मैं हूँ इतनी 50-50 हूँ, पर घर में ज़्यादा बनती है तो साथ में चलती रहती है, वरना मेरे को कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और ही बोल रही थी और फिर बाद में मैं भूल गई कि मेरे को व्लॉग भी एंड करना था, इसलिए मैंने इसी की म्यूट करके आधे में ही व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो बाय बाय, सॉरी आगे से लेट नहीं आएंगे व्लॉग्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना।